अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज हमारी आई थिंक सो 2.5 वीक के बाद क्लास हो रही है। आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों को? एक दफ़ा बस बता दें, मुझे पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू। आज हमारी जो है वो क्लास हो रही है 2.5 वीक के बाद, ऑलमोस्ट 3 वीक्स के बाद। तो काफ़ी कुछ मेरे ख्याल में आप लोग भूल गए होंगे। पेपर तो आप लोगों ने दिया था, पेपर काफ़ी लोगों का बेहतर था। बॉयज़ कैंपस वाली साइड से जो है ना वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन गर्ल्स का जिसका मुझे था उसका रिजल्ट आया नहीं है। मुझे तो बहुत सारे बच्चों का था गर्ल्स की तरफ से कि वो बहुत अच्छी जो है रिस्पांस देंगी, लेकिन बहुत बुरा आप लोगों ने रिस्पांस दिया। मुझे आपके 100% रिजल्ट की जो है उम्मीद थी, लेकिन चलें, जो हो गया तो हो गया। अब हम जो है, आपको अगर याद हो तो हम 2 चैप्टर अपने जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए, उनका आपने जो है वो टेस्ट भी दे दिया। ठीक है, आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, ई बैंकिंग। इंग्लिश वालों का लिए ये चैप्टर नंबर 3 है, और जो उर्दू में पढ़ रहे हैं उन लोगों का चैप्टर नंबर 15 है। ठीक है, मे बी एडिशन चेंज हो तो आपका 3 ही हो गया हो उर्दू वालों का भी, लेकिन जो मेरे पास एडिशन है उसमें आपके पास आपका जो है चैप्टर नंबर 15 है, और मैं इंग्लिश वाली बुक से पढ़ाती हूँ, तो इसलिए जो है मुझे वो 3rd चैप्टर किया। अगर मैं उर्दू से पढ़ा रही होती तो फिर में भी आपका बाद में चैप्टर आता। ठीक है, आज हमने पढ़ना है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन एंड एडवांटेजेस इसमें आ जाएंगे आपके ई बैंकिंग के, हमने पढ़ने। फिर हमने क्रेडिट कार्ड पढ़ना है, डेबिट कार्ड पढ़ना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब एटीएम, उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग पढ़नी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आ जाता है आपका ई बैंकिंग। ई बैंकिंग में आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में है ई बैंकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मॉडर्न बैंकिंग फैसिलिटी। ई बैंकिंग जो है वो आपकी बैंकिंग जो आपकी मॉडर्न है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा जो है मॉडर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। ऑलमोस्ट ऑल बैंक आर प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी टू देयर अकाउंट होल्डर्स एंड कस्टमर्स बाय यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, आज जितने भी बैंक जो है वो दुनिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, जितने भी बैंक काम कर रहे हैं वो सब अपने कस्टमर्स को और अपने अकाउंट होल्डर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए ई बैंकिंग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। E-banking has brought remarkable changes not only in the method of traditional बैंकिंग ट्रांजेक्शन बट आल्सो इन देयर सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, ई बैंकिंग जो है उसने बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने अंदर लाए हैं। सिर्फ बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आए हैं अपनी ट्रेडिशनल बैंकिंग, जो हम पुरानी बैंकिंग इस्तेमाल करते थे या पुरानी लेन देन करते थे, उस मेथड को कम्प्लीटली चेंज किया है। और ये ना सिर्फ उसको चेंज किया है बल्कि आपके इसके साथ साथ जो रिकॉर्ड कीपिंग होती है वो भी बहुत हद तक आपकी चेंज हुई है। Moreover, the account holders and customers enjoy 24-hour banking services due to e-banking. इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो अकाउंट होल्डर है और जो कस्टमर है वो अपनी 24 घंटे जो है वो बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग फैसिलिटीज जो है वो इंजॉय कर सकते हैं ई बैंकिंग के थ्रू। आप जब चाहें बैंक से जो है वो पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन एटीएम के थ्रू। जिस वक्त चाहें बैंक में पैसे रखवा सकते हैं एटीएम के थ्रू। उसके अलावा अगर आपने यूटिलिटी बिल्स जो है वो करने हैं या और फैसिलिटीज आपने लेनी है, कोई चीज़ परचेज करनी है, ये सब कुछ आपको ई बैंकिंग के थ्रू जो है वो फैसिलिटेट किया जा सकता है। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के हमें क्या फायदे हैं? ई बैंकिंग के फायदे जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है, और हम उनको 3 ग्रुप में, 3 हेड में, बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग कैन बी एक्सप्लेन अंडर फॉलोइंग 3 हेड। हम 3 ग्रुप में या 3 हेड में उनको डिफाइन करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। बेनिफिट टू कस्टमर, बेनिफिट टू बैंकर्स एंड बेनिफिट्स टू इकोनॉमी। ठीक है, कस्टमर के लिए इसके क्या बेनिफिट है और बैंकर को इसके क्या बेनिफिट होते हैं, और आप इस इकोनॉमी में, जिस माशरे में, जिस जो है वो लोकेलिटी में रहते हैं, उनको क्या फायदा होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कस्टमर के बेनिफिट, कस्टमर के एडवांटेजेस, मेरिट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज कस्टमर कैन विड्रॉ कैश एट एनी टाइम थ्रू एटीएम। ठीक है, कस्टमर अपने बैंकिंग आवर के अलावा किसी भी वक्त 24 घंटों में किसी भी वक्त बैंक से अपने पैसे निकलवा सकता है एटीएम के थ्रू।
Second one is besides withdrawing cash, customer also have mini bank statement at these ATMs. ठीक है, आप सिर्फ पैसे नहीं निकलवा सकते, आप सिर्फ कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, आप मतलब कस्टमर, ठीक है। आप इसके साथ साथ अपने जो है वो एटीएम के थ्रू मिनी बैंक स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। मिनी बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में जो है वो 25,000 थे, आपको नहीं पता, ठीक है, आपने 10,000 निकलवाए, तो अब आपको होगा कि मेरे पता नहीं कितने बाकी पीछे पैसे रह गए हैं, तो वो आप जो है वो आपको ऑप्शन आएगा कि आप क्या जो है रिसीट लेना या बैंक स्टेटमेंट लेना या मिनी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। तो आप उसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो सारी डिटेल आ जाएगी कि आपके इतना अमाउंट थी, इतने अमाउंट आपने निकलवा लिया और बाकी आपकी इतने पैसे रह गए। Then आपकी third point is through internet banking customer can operate his account while sitting in his office and home, ठीक है। आप इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर जो होता है वो इंटरनेट बैंकिंग जो है वो किसी भी वक्त कहीं भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे आप अपने घर में बैठे हो, चाहे आप अपने ऑफिस में बैठे हो, आप अपने घर पे बैठ के कंप्यूटर के थ्रू जो है वो अपनी फैसिलिटी जो है वो ले सकते हैं या ई बैंकिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग को। ई बैंकिंग हैज आल्सो ग्रेट हेल्प इन पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स। इसके अलावा ई बैंकिंग जो होती है वो आपकी इस तरह से भी हेल्प करती है कि आप घर बैठे अपनी यूटिलिटी बिल्स जो है वो पे कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल्स कौन से होते हैं? आपके बिजली के, गैस के और टेलीफोन वगैरह, ये आप जो है बिल जो है वो पे कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। Now there is no need to stand in long queues outside बैंक फॉर दिस पर्पज, ठीक है। इसके लिए आपको एक लंबी लाइन में खड़ा होने के लिए बैंक के बाहर जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। Fifth one is the growth of credit card usage also owes greatly to e-banking। आप क्रेडिट कार्ड से भी बहुत ज्यादा जो है वो अपनी ई बैंकिंग की फैसिलिटीज जो है वो ले सकते हैं। बहुत ज्यादा ई बैंकिंग के थ्रू जो है वो क्रेडिट कार्ड ई बैंकिंग को क्रेडिट कार्ड के थ्रू बहुत ज्यादा जो है वो ग्रोथ मिली है। नाउ ए कस्टमर कैन शॉप वर्ल्ड वाइड विदाउट एनी नीड ऑफ कैरिंग पेपर मनी विद हिम। अब आप जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग या वर्ल्ड वाइड शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं, कस्टमर जो है वो कर सकता है। उसके लिए उसको अपने पास पेपर मनी या अपने पास पैसे रखने की, कैश मनी रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट वगैरह जो है वो कर सकता है। देन आपके पास आ जाता है बेनिफिट टू बैंकर्स। बैंकर्स के लिए इसके क्या फायदे हैं? द ग्रोथ ऑफ ई बैंकिंग हैज ग्रेटली हेल्प द बैंक्स इन कंट्रोलिंग देयर ओवरहेड एंड ऑपरेटिंग कास्ट। आपकी जो बहुत सारी जो ऑपरेटिंग कास्ट आती हैं, आपकी जो ओवरहेड कास्ट आती हैं, जो आपकी खर्चे आते हैं, वो आपके खर्चे जो है वो ई बैंकिंग के थ्रू जो है बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। Now the customer can make payments, obtain bank statement and information about different bank schemes through ATMs and websites of banks, ठीक है। अब जो है वो कस्टमर बहुत सारी पेमेंट्स कर सकता है, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट ले सकता है, उसके अलावा बैंक की स्कीम्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो सब एटीएम के थ्रू और बैंक की वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो कस्टमर ऑब्टेन कर सकता है, हासिल कर सकता है किसी भी टाइम। विच हेल्प द बैंक इन इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। जो बैंक की जो बैंक की परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर बनाते हैं या बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ई बैंकिंग provides not only modern banking facilities to the people but also help in making their business tasks easy। ई बैंकिंग सिर्फ आपको मॉडर्न बैंकिंग फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि इसके साथ साथ आपकी बिजनेस के बहुत सारे जो काम होते हैं उनको इजी बनाता है, आसान बनाता है, आपको या आसान बनाने में आपकी मदद करते हैं। बेटा आप लोगों को समझ आ रही है? मुझे सिर्फ दो बच्चे जो है वो नहीं, शो तो सारे हो रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स अभी दो का ही आया हुआ है। आप लोगों को समझ आ रही है मेरी बात की? जी ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ, ड्यू टू दिस द डीलिंग ऑफ द पीपल विद द बैंक हैव इंक्रीज्ड टू ग्रेट एक्सटेंट एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। आपकी ई बैंकिंग के थ्रू लोगों के साथ आपकी द डीलिंग ऑफ द पीपल विद द बैंक्स हैव इंक्रीज्ड टू ग्रेट एक्सटेंट। आप लोगों की जो है बैंक के साथ जो डीलिंग होती है वो बहुत हद तक इंक्रीज होती है एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, जो बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा ग्रोथ देती है, ठीक है। किसके थ्रू? ई बैंकिंग के थ्रू आपको मॉडर्न फैसिलिटी भी मिलती है बैंकिंग की, उसके अलावा आपकी बिजनेस टास्क जो है वो इजी हो गए हैं। इसके साथ साथ आपकी जो बैंक के साथ आपकी डीलिंग होती है, बैंकर्स के साथ आपकी जो डीलिंग होती है लोगों की, कस्टमर्स की, अकाउंट होल्डर्स की, वो ज्यादा जो है एक्सटेंड हो गई है, ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा इंक्रीज हो गई है और उसके साथ साथ आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली है, एनहेंस हुए हैं, बढ़े हैं, ठीक है।
Fourth one is e-banking has greatly helped the banks to reduce paper and manual work. E-banking ने बैंकर्स के लिए काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है कि उनको मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद से काम अपने हाथों से काम करने की जो है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इतना ज़्यादा उनको पेपर वर्क करने की जरूरत है. ड्यू टू दिस नाउ द बैंक कैन कीप देयर रिकॉर्ड मोर एक्यूरेट एंड अप टू डेट. इसकी वजह से बैंक जो है वो अपने रिकॉर्ड जो है वो अप टू डेट रखते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, उसमें कोई गलती वगैरह की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि आप इस बात है हम इंसान है, हम जो काम खुद करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, चाहे हम कितना भी अच्छे तरीके से करें. लेकिन जो कंप्यूटर होता है उसमें जो है वो आपकी इतनी ज्यादा मिस्टेक्स नहीं होती, जो भी मिस्टेक होती है वो फौरन से आपकी लोकेट हो जाती है. देन हमारे पास है बेनिफिट टू इकोनॉमी. आपकी इकोनॉमी के लिए बैंक जो आपकी ई बैंकिंग है वो क्या हेल्प करती है या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है या क्या एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है, मेरिट्स क्या है. फर्स्ट वन इज ई बैंकिंग हैज ग्रेटली सर्विस बोथ द जनरल पब्लिक एंड बैंकिंग इंडस्ट्री. ई बैंकिंग आपकी जनरल पब्लिक को, आवाम को और आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री दोनों को बहुत ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करती है. This has resulted in creation of better enabling environment that supports the growth of productivity and prosperity. और इसकी वजह से आपकी जो है वो आपका इन्वायरमेंट जो होता है उसका वो बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिव और आपकी प्रोस्पेरिटी, आपकी खुशहाली और आपकी जो है पैदावार ज़्यादा इंक्रीज होती है, बढ़ती है. Second one is that people are getting more employment opportunity due to growth of economic sectors and banking systems in the country. आपकी ई बैंकिंग की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा रोजगार के मौके मिल रहे हैं. उसके अलावा क्योंकि आपकी बैंकिंग इंक्रीज हो रही है, इसके साथ साथ आपकी इकोनॉमिक सेक्टर और बैंकिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या उनको भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली है. Moreover, the standard of living, sorry ये living है, standard of living of people is also improving due to increase in their income. और इसकी वजह से लोगों की जो इनकम्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो उनके रहने का या उनका मेयार जिंदगी है, जो उनके रहने का तरीका है वो बेटर हो रहा है. अब इस बात है आपकी अगर इनकम इंक्रीज होती है, पहले अगर आप 20,000 में गुजारा कर रहे हैं तो आप 20,000 के इनकम के लिहाज से अपना जो है वो रहना सहना रखेंगे. लेकिन अगर आपके जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इनकम 40,000 एकदम से हो जाती है 20,000 से, तो अब इस बात है आप अपना लाइफस्टाइल इंक्रीज करेंगे, बेहतर करेंगे, ठीक है. उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट्स ऑफ ई बैंकिंग, ठीक है. अभी हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि ई बैंकिंग की बेनिफिट्स जो है वो किस किस को मिलते हैं. ई बैंकिंग के बेनिफिट्स कस्टमर्स को मिलते हैं, बैंकर्स को मिलते हैं और इकोनॉमी, तीनों को बहुत अच्छे तरीके से वो फैसिलिटेट करता है. अब हमने पढ़ने हैं कि ई बैंकिंग की क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ई बैंकिंग हमें क्या क्या चीजें देता है. ई बैंकिंग हमें प्रोवाइड करता है The commercial banks are providing following services to their customers through e-banking. कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो ई बैंकिंग के थ्रू अपने कस्टमर्स को डिफरेंट सर्विसेज या डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं. उनमें से एक है क्रेडिट कार्ड, सेकंड वन इज डेबिट कार्ड, थर्ड वन इज एटीएम एंड द फोर्थ वन इज ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है. फर्स्ट हम आज पढ़ेंगे क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड की आपका आ जाता है इन मॉडर्न बैंकिंग बैंक्स हैव स्टार्टेड मॉडर्न सर्विसेज टू फैसिलिटेट देयर कस्टमर, ठीक है. मॉडर्न बैंकिंग में बैंक जो होते हैं वो अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं मॉडर्न सर्विसेज से. डिफरेंट बैंक्स इशू डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड टू देयर कस्टमर. हर बैंक जो होता है वो अपने लिहाज से जो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड की क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो अपने कस्टमर को इशू करते हैं. ये नहीं कि आप जाएंगे एमसीबी में तो आपको वही क्रेडिट कार्ड मिलेगा, यूबीएल में जाएंगे तो भी वैसा ही होगा, एचबीएल में जाएंगे तो भी वैसा होगा. हर बैंक का अपना क्रेडिट कार्ड, अपनी लिमिट जो है वो होती है, ठीक है. उसने अपने कस्टमर की नीड्स को देख के रखना होता है. These cards of banks are useful not only inside the country but also outside the country for the payment. ये कार्ड आप ना सिर्फ अपने मुल्क में पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से अगर बाहर भी आप जाते हैं तो इस कार्ड को आप कैरी कर सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं. आप दोनों तरफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इसको यूज कर सकते हैं फॉर पेमेंट. These cards are of such material and size that they can be put in pocket easily. और इनका ये जो कार्ड होता है इनका जो मटेरियल होता है और जो साइज होता है
वो इतना जो है वो अच्छा होता है कि वो इजीली आप पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। मतलब मटेरियल आपका जो है वो हार्ड होता है कि वो अगर आप पॉकेट में डाल रहे हैं तो वो मोल्ड नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। और जो आपका साइज है वो साइज आपका इतना मतलब कंसाइज इतना ना छोटा होता है और ना इतना बड़ा होता है कि आपकी पॉकेट में ना आ सके, आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्रेडिट कार्ड की आगे से पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स आपकी फीचर्स, आपकी खसूसियात हो जाती हैं। उसमें आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैग्नेटिक स्ट्रिप। मैग्नेटिक स्ट्रिप क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप। इलेक्ट्रॉनिक चिप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चिप जो होती है वो एक आपकी जो आपकी हकायक होते हैं, जो बातें होती हैं, जो आप सारों के सामने शो नहीं कर सकते हैं, वो इस मैग्नेटिक चिप में आप लोग ऑब्वियस बात है मोबाइल भी यूज करते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, कार्ड, जो मेमोरी कार्ड होता है वो भी यूज करते हैं। आपको पता है कितना छोटा सा होता है, उसमें आप चीजें जो है महफूज रख सकते हैं। इसी तरह आप इस मैग्नेटिक स्ट्रिप में भी आपकी जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेट की होती है या छुपाई हुई होती है। ये एक कार्ड का वो हिस्सा होता है जिसमें आपकी जो है वो पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। और फॉर एग्जांपल आपके पॉइंट्स का मतलब होता है कि आपके पास कितनी अमाउंट है, 25,000 है, 30,000 है, 40,000 है। और अगर आपने वो यूज कर ली अमाउंट तो उसके बाद आपके पास कितने पैसे बाकी हुए, ठीक है। मैग्नेटिक स्ट्रिप का मतलब ये होता है। इस बात है ये कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इसमें आपके पैसों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं ना हो सकती, ठीक है। देन आपका सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक चिप। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक चिप जो होती है उसमें आपकी जो है ये सारी बातें होती हैं कि आपने जो है वो इसमें आपके पॉइंट्स लिखे होते हैं, आपने कितने पॉइंट जो है इसमें रखती, आपके कितने जो है पैसे पड़े हुए हैं, और अगर आपने वो पैसे यूज कर लिए तो कितने पैसे आपके बाकी के बचे हुए हैं और आप उसको कितने पैसों को यूज कर सकते हैं। और मैग्नेटिक स्ट्रिप जो होता है ये एक मकनतीसी लाइनिंग होती है, जो आपको पता होगा आपकी ये अगर आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको पता होगा कि आपकी वो लाइन लगी होती है। उस लाइन का मतलब ये होता है कि इसमें आपके जो कोड होता है वो कोड शो नहीं होता, वो आपका जो है वो छुपाया हुआ होता है। वो कोड हर कार्ड का अलग अलग होता है, और हर कार्ड अगर आपके पास दो कार्ड होंगे तो दोनों कार्ड का डिफरेंट डिफरेंट होगा। उसके बाद आपका थर्ड आ जाता है स्पेसिफिक नंबर, और इसमें आपके जो है एक खास नंबर होता है जो कि 16 डिजिट का भी हो सकता है और 12 डिजिट का भी हो सकता है। देन फोर्थ वन इज पिक्चर, और आपकी जो है कुछ जो है वो अगर ज्यादा मॉडर्न बैंकिंग है तो उसमें आपकी क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपकी पिक्चर भी इंसर्ट हुई होती है, आपकी पिक्चर लगी हुई होती है ताकि आप का पता चल सके कि आपका कार्ड है। उसके बाद ऑब्वियस बात है आपने सिग्नेचर तो लाजमी करने होते हैं, आपके सिग्नेचर शो होते हैं। नेम, आपका नाम क्या है, फुल नेम आपने बताना होता है। जब आपने अकाउंट ओपन किया होगा और आपने जो नाम लिखवाएगा वही नाम इसके ऊपर आएगा और वही सिग्नेचर आपने करने होते हैं। नॉन ट्रांसफरेबल मतलब ये कार्ड सिर्फ आपका है तो आपका ही रहेगा, आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना अपनी मदर को, ना अपने फादर को, ना अपने भाई को, ना बहन को, और अगर आप मैरिड हैं तो ना अपनी वाइफ वगैरह को, ना बच्चों को, ठीक है। देन एट वन इज नेम ऑफ द बैंक। ऑब्वियस बात है आप जिस बैंक से आपको ये इश्यू हुआ है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक का नाम लिखा हुआ होगा। ये नहीं कि आपका अकाउंट एमसीबी में है तो आपको यूबीएल का जो है वो कार्ड इशू कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फिक्स्ड अमाउंट, आपकी अमाउंट जो होती है वो फिक्स होती है। यही इलेक्ट्रॉनिक चिप में जो आपने हमने पढ़ा है कि आपकी कितनी अमाउंट जो है वो पड़ी हुई है और कितनी अमाउंट आपकी रहेगी, वो यही है फिक्स अमाउंट के आपने जो है कार्ड कितनी लिमिट का इशू कराया हुआ है। 25,000 का इशू करवाया है, 40 का करवाया है, 50 का कराया है, 1 लाख का है, 1,50,000 का है। ये अब इस बात है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कार्ड लिया है। तो आपकी अमाउंट जो होती है वो फिक्स होती है और वो जितना जितना आप यूज करेंगे। अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं 10,000 की तो अब इस बात है 25,000 में से आपके पास 15,000 रह जाएंगे, और वो सिर्फ आपको ही पता होगा या बैंक को पता होगा, आपकी किसी और पर्सन को नहीं पता होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो है वो यूज की जाती है। देन टेंथ पे आ जाता है पेमेंट ऑफ बैंक। बैंक को पेमेंट करना इसके थ्रू जो है वो इजी होती है। अब इस बात है आपने ये कार्ड जो है वो इशू कराया है, क्रेडिट कार्ड है आपका, तो क्रेडिट कार्ड इशू करने के बदले में आपने बैंक को कुछ पेमेंट करनी होती है, कमीशन कह सकते हैं कि आपने देना होता है। 500 हो सकता है, या हर आपकी जो वो होगी शॉपिंग आप जहाँ भी करेंगे, जितनी बार ट्रांजेक्शन करेंगे उतनी बार आपकी वो डिडक्शन होगी अमाउंट की, ठीक है। देन आपका रिन्यूअल होता है कि आपने 1 साल के लिए ये आपका कार्ड होता है, 1 साल के बाद आपने इसको रिन्यू कराना होता है, उसके लिए दोबारा आपको पेमेंट जो है वो
करनी पड़ती है। स्कोप आप ऑब्वियस बात है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। ये आप पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी दोनों जगह जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो है वो आजकल मॉडर्न बैंकिंग में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम वगैरह जो है वो ज्यादा यूज किया जा सकते हैं, क्योंकि ये आपको कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ती, पेपर मनी रखने की अपने पास जरूरत नहीं है। आप कहीं भी जो है वो क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। आप ये अगर कोई चोरी भी कर लेता है तो भी उसका कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि कोड तो आपको ही पता होगा कि क्या है, किसी और को तो नहीं पता होगा। इसलिए कोड किसी को बताते नहीं है, अपने पास ही सेव रखते हैं। देन कैंसिलेशन, और अगर आप जो है वो क्रेडिट कार्ड मजीद यूज नहीं करना चाहते, आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप कॉल करें और कैंसिलेशन करवा सकते हैं। कॉल किधर करनी है? बैंक में, ठीक है। देन इसके मेरिट्स आ जाते हैं। मेरिट्स आपकी जो है उसमें क्या है, इजी पेमेंट, ऑब्वियस बात है इजी पेमेंट है। आप इजीली जहां भी चाहे शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग कर रहे हैं आपने जो है वो ले लिया, और उसके बाद आपने कार्ड अपना जो है वो शॉपकीपर को दिया, उसने जो है वो अपनी मशीन में कार्ड जो है वो इंसर्ट किया, और आपकी जो है वो बैंक के थ्रू पेमेंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगी। देन आपको मंथ के बाद जो है वो पेमेंट करनी होगी बैंक को। और जो आपने, आप इस बात है क्रेडिट कार्ड यूज किया हुआ है, तो आपको कुछ जो है वो कमीशन वगैरह भी पे करना पड़ेगा। इजी पेमेंट है, इसमें आपको कोई मसला नहीं होता। फैसिलिटी इन पेमेंट, आप इजीली जो है, आपको ऑब्वियस बात है कैश से अब कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, पेपर मनी कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहीं भी जाए तो पैसे जितने भी हम सेव रखेंगे, या तो हमारे चोरी हो जाते हैं या गिर जाएंगे, कुछ ना कुछ मसला हो जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड का हमें ये फैसिलिटी होती है, हम इजीली पेमेंट भी कर लेते हैं और हमारी चीज भी सेव रहती है, पैसे मतलब। इंटरनेशनल पेमेंट, आप इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप मुल्क से बाहर भी इसको यूज कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी, ये ऑब्वियस बात है, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड आपको नाम से ही पता होगा, आप पहले शॉपिंग करते हैं, अब अपनी पहले चीज परचेज करते हैं, और बाद में जो है वो पेमेंट करते हैं जितनी आपकी लिमिट होती है। जब वो लिमिट खत्म हो जाती है आपने पेमेंट करनी होती है। तो ये एक तरह से आपके लिए लोन फैसिलिटी है कि आपने, आपके पास अगर अभी पैसे नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड इशू करवा लें, और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप जो है वो शॉपिंग कर लें, और जब आपके पास पैसे होंगे तो आप जो है वो पेमेंट करने। जब का मतलब ये नहीं कि साल बाद या 2 साल बाद, कुछ टाइम के बाद, मतलब 1 मंथ बाद, 15 डेज बाद आप जो है वो पेमेंट कर देंगे, क्योंकि बैंक आपको ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। नो नीड टू कैरी कैश, आपको कैश कैरी करने की अपने पास जरूरत नहीं होती है। उसके बाद प्रूफ ऑफ पेमेंट, ऑब्वियस बात है आपकी प्रूफ ऑफ पेमेंट भी होती है कि आपने जो भी शॉपिंग की होगी वो भी बिल आपके पास होता है। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने की होती है उसकी भी बिल आपको दिया जाता है कि आपने इतनी पेमेंट की, जो है इतने पैसों की आपने जो है वो शॉपिंग करी, और ये आपकी प्रूफ है पेमेंट का। उसके बाद ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सिस्टम, और क्रेडिट कार्ड से आपकी बैंकिंग सिस्टम को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली है। अगर आपको याद हो तो हमने कमर्शियल बैंक जब स्टार्ट किया था, जब हमने पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि जो बैंकिंग सिस्टम होता है उसमें आपका बैंक अपना कोई भी पैसा जो है वो यूज नहीं करता। बैंक का अपना कोई पैसा नहीं होता। बहुत जिन लोगों के पास सरप्लस मनी होती है उनका वो पैसा ही अपने पास सेव करता है, और वही पैसा आगे से जिन लोगों को जरूरत होती है, जो नीडी पर्सन होते हैं, उनको दिया जाता है, ठीक है। तो बैंक उसी से पैसा कमाता है। बैंक अगर आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है, उसके बदले में भी वो पैसे जो है वो मतलब प्रॉफिट अपना कमाएगा, उसकी ग्रोथ होगी। अगर डेबिट कार्ड इशू करेगा तो भी यूटिलिटी बिल्स आपको करेंगे, तो घर बैठ के करेंगे तो भी, आपने बैंक के थ्रू करने होते तो भी आपको बैंक जो है वो उससे अपना प्रॉफिट कमा लेता है। ये थे 7 पॉइंट्स आपके क्रेडिट कार्ड के। देन हम स्टार्ट करेंगे डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो है वो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस क्या होता है, पहले आप मुझे बताएं फिर मैं आपको बताती हूँ। हरिया बेटा जल्दी आंसर करें, डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड, फिर मैं आगे जो है वो आपको पढ़ाती हूँ, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है। अगर नहीं भी पता कोई भी मसला नहीं, मैंने आपको बताना ही है, लेकिन मैं वैसे पूछ रही हूँ, आपको पता है, कुछ आइडिया है? जल्दी बेटा आंसर करें। अच्छा इतना बता दें, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज किस लिए करते हैं? अगर नहीं भी पता तो अभी बता दें कि नहीं आता, मैं फिर बताऊंगा आपको, जल्दी करें, क्योंकि मुझे भी तो रिस्पांस चाहिए कि आप लोग मुझे सुनते हैं या नहीं सही तरीके से। ओके नहीं पता, नो प्रॉब्लम। अच्छा जो डेबिट कार्ड होते हैं, जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, ये दोनों जो होते हैं ये हम शॉपिंग के लिए यूज करते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट
दोनों जो है वो शॉपिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? जो डेबिट कार्ड होता है उसके लिए आपके अकाउंट में पहले से पैसे मौजूद होने चाहिए, तो आप जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप शॉपिंग कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप शॉपिंग कर लेते हो उसके बाद आपने जो है वो पैसे जितने की आपने शॉपिंग की होगी उतने पैसे आपने बैंक को रिटर्न करने होते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड आपको नाम से पता होगा उधार है, और डेबिट कार्ड जो होता है वो वेरी गुड रुबाब शॉपिंग के लिए होता है। ठीक है, डेबिट कार्ड भी और क्रेडिट कार्ड दोनों। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेबिट कार्ड क्या होता है। ए डेबिट कार्ड इज दैट टाइप ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स इन which an account holder does not need to keep money for buying goods from different outlets। ठीक है, डेबिट कार्ड जो होती है वो कमर्शियल बैंक की तरफ से वो फैसिलिटी है जो अपने अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड करता है, जिसमें कस्टमर को अपने पास कोई भी चीज परचेज करने के लिए या शॉपिंग करने के लिए या चीज बाय करने के लिए अपने पास पैसे रखने की जरूरत नहीं होती है। The account holder present the card to merchants at the time of payment of goods purchase। अकाउंट होल्डर को अपने पास पैसे रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस वक्त वो कोई भी चीज परचेज करता है उस चीज के परचेज करने के बदले में उसको पैसे नहीं बल्कि अकाउंट जो कार्ड होता है वो शो करना पड़ता है। अकाउंट कार्ड जो है वो प्रेजेंट करना होता है अपने शॉपकीपर को, मर्चेंट को पेमेंट के लिए। द मर्चेंट पासिस द कार्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आपका जो मर्चेंट होता है, आपका जो ताजिर होता है, आपका जो शॉपकीपर होता है जिसे आपने चीज परचेज की होती है, वो आपका जो कार्ड होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन में से गुजारता है, एंड द परचेज प्राइस इज ऑटोमेटिकली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ कस्टमर। और आपकी जो परचेज प्राइस होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जूता बाय किया है और वो 2000 का था। ठीक है, तो आपने वो 2000 का जूता बाय किया है, उसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, कैश देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपना कार्ड जो है वो डेबिट कार्ड जो है वो अपने शॉपकीपर को देंगे, वो मशीन में से जो है गुजारेगा और आपके कार्ड में से 2000 जो है ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, या क्या बोलेंगे उसको उर्दू में, काट जाएगा। ठीक है, 2000 आपके काट के जाएंगे जो आपने परचेज किए जूता। इट मीन्स द बैलेंस ऑफ अकाउंट होल्डर इज रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ गुड्स। का मतलब ये है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे थे उसमें से 2000 जो है वो काट लिए गए हैं, क्योंकि आपने 2000 का जूता जो दिया है। क्लियर? ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया, जूते नहीं ले सकते और भी बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। ग्रॉसरी भी आप ले सकते हैं, आपने कोई जो है वो फर्नीचर परचेज करना हो, लैपटॉप परचेज करना हो, कोई भी चीज आप परचेज कर सकते हैं, उसके बदले में आप जो है वो पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको कैश देने की जरूरत नहीं है। आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं तो आप जो है वो डेबिट कार्ड जो है वो दे सकते हैं और आपके उसमें से पैसे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। लेटर द मर्चेंट रिसीव द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम बैंक। और इसके बाद जब आपका वो कार्ड जो है मशीन में से निकाल लिया जाएगा, आपके पैसे जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से जो है वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे, रिड्यूस कर दिए जाएंगे। तो आपको आपका जो मर्चेंट होगा, आपका जो शॉपकीपर होगा जिससे आपने चीज परचेज किया, उसको बैंक जो है वो जो चीज मर्चेंट ने आपको सेल किया उसके पैसे जो है वो उस आपके मर्चेंट को दे दिया जाएगा या आपके शॉपकीपर को दे दिए जाएंगे। नाउ मोस्टली बैंक्स आर इशूइंग सच कार्ड्स दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डेबिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब जो है जो आपका बैंक बहुत सारे बैंक हैं वो ऐसे कार्ड इशू कर रहे हैं जिसमें आपको एटीएम कार्ड की और डेबिट कार्ड दोनों की फैसिलिटी या दोनों के फंक्शन जो है एक ही जगह पे खुद ब खुद जो है वो रिसीव हो जाते हैं। मतलब आपको दो कार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेबिट कार्ड और एटीएम अलग अलग रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक अगर आप एटीएम रख लेते हैं तो उसी में आपको डेबिट कार्ड की भी और एटीएम की भी फैसिलिटी मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम मेरिट्स ऑफ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या मेरिट्स हैं, ठीक है, क्या फायदे हैं। इजी पेमेंट, अगेन वही बात है, आपकी क्रेडिट कार्ड की तरह आपकी पेमेंट इजी होती है, आपको कार्ड जस्ट देना पड़ता है और आपकी पेमेंट हो जाती है। आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, आपको नो कैश रिक्वायर्ड, आपको अपने पास पैसा रखने की, कैश या पेपर मनी रखने की जरूरत नहीं होती है। देन थर्ड वन इज इंटरनेशनल पेमेंट। अगेन आप जो डेबिट कार्ड होता है उसको इंटरनेशनल पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर भी इसको यूज कर सकते हैं।
देन फोर्थ वन इज इंक्रीज इन बैंक इनकम, आपकी जो बैंक की इनकम है वो इंक्रीज होती है। अगेन कैसे, आपको बता चुकी हूँ, बैंक कोई भी काम अपने फायदे के बगैर नहीं करता। आप जितनी बार डेबिट कार्ड को यूज करेंगे उतनी बार आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे। वो नॉमिनल नॉमिनल सी अमाउंट होती है, 500 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 50 रुपीज भी हो सकते हैं। हर बैंक की अपनी अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। देन फिफ्थ वन इज प्रूफ ऑफ पेमेंट, आपने जो भी शॉपिंग की होगी, आपने जो भी पैसा जो है वो लगाया होगा या आपका डिडक्ट हुआ है, उसका प्रूफ आपका जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास मशीन के थ्रू या एक डेबिट कार्ड को इंसर्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आपने जो है वो क्या करना है, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों का एडवांटेजेस लिखने हैं और आपकी जो क्रेडिट कार्ड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है। पहले इन दोनों का इंट्रोडक्शन आपने लिखना है जैसे कि आपको बताया गया है, उसके बाद आपने क्रेडिट कार्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, फिर क्रेडिट कार्ड के आपने बेनिफिट लिखने हैं, देन आपने डेबिट कार्ड का इंट्रोडक्शन लिखना है और डेबिट कार्ड की बेनिफिट्स लिखने हैं। क्लियर, ये आपकी आज की असाइनमेंट है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास अभी 1-2 मिनट है। और अगर लेक्चर नहीं भी समझ आया तो भी पूछ ले दोबारा, नो प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन है पूछ लें। असाइनमेंट रिपीट कर दूं, असाइनमेंट आपने डेबिट कार्ड पे और क्रेडिट कार्ड पे लिखनी है। पूरा डेबिट कार्ड आपकी जो बुक में लिखा हुआ है, obvious बात है, आपने मुझसे तो कुछ नहीं लिखना, बुक से देख के लिखना है। पूरा डेबिट कार्ड और पूरा एक क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने लिखनी है असाइनमेंट डिटेल। शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। समझ आ गई है बेटा? नूर, कोई और क्वेश्चन है किसी का? लेक्चर से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ ले मैम। क्रेडिट कार्ड का लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, क्रेडिट कार्ड की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा कैंसिलेशन। बेटा कैंसिलेशन का मतलब ये होता है कि आप अगर ये कार्ड मजीद यूज नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं ये ना रखूं अपने पास, तो आप बैंक में कॉल करेंगे कि मुझे अपना ये कार्ड जो है वो कैंसिल करना है, अपना ये कार्ड खत्म करना है, मैं इसको मजीद यूज नहीं करना चाहता, तो वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप कैंसिल नहीं कराते तो आपके अकाउंट में से जो है वो पैसे डिडक्ट होते रहेंगे, इसलिए जो है वो आपने कैंसिल जरूर करवाना होता है। अब तो ऑनलाइन बैंकिंग होती हुई है, पहले ऐसे होता था कि अगर आपने बैंक में किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और बैंक में अकाउंट ओपन करवाया पर आपने कैंसिलेशन नहीं बताए हुए, आपका बैंक अकाउंट चल रहा है, तो आपको पैसे जो है वो आपको डिडक्ट करने पड़ते थे और आपको कैंसिलेशन के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। अब तो ऑनलाइन बैंकिंग है, अगर आप पैसे रखना चाहें तो ठीक है, नहीं भी रखते तो भी आपका अकाउंट जो है वो खुला ही रहता है। क्लियर? इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। कोई लड़का क्वेश्चन नहीं करता, मुझे लगता है बहुत जीनियस है, कोई भी क्वेश्चन करता ही नहीं है, सारा कुछ आता है। सिद्रा क्लास लेती है? सिद्रा क्लास क्यों नहीं लेती बेटा? अगर किसी का कॉन्टेक्ट है उसके साथ तो उसे जो है बोले कि एटलीस्ट क्लास तो ले लिया करें, घर बैठ के आपने क्लास लेनी है। कोई क्वेश्चन बेटा? पीटीएम कब तक है? पीटीएम बेटा 9 बजे स्टार्ट हो जानी थी, मेरी क्लास है, इस वजह से मैं जो है वो अभी जाऊंगी और फिर मैं पीटीएम आपके अटेंड करूंगी। आपकी पीटीएम वैसे 9 बजे जो है वो स्टार्ट हो गई है। पेरेंट्स अगर आपके आ गए तो बेटर है और अगर नहीं आए तो उनको बोलेंगे आ जाओ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टाइम आप